सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन टू दिस न्यू एनालिसिस वीडियो। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे इंडियन मार्केट पे, और किसी मार्केट पे हमें आज फोकस करना नहीं है, ठीक है। तो हम कंप्लीटली देखेंगे सिर्फ इंडियन मार्केट। तो देखो, इंडियन मार्केट में हर एक इंडेक्स ने अभी नए हाई के आसपास है, या फिर उसने न्यू हाई लगा दिया इस वीक में, या फिर आने वाले वीक में कोई दूसरी बार लगा जा रहा है, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, तो ये सबसे पहला इंडेक्स है जिसने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया वीकली चार्ट पे, ठीक है। वीकली चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले अब तक नेक्स्ट और इस मंथ गया ना, उसमें किसी ने नहीं किया, इसने ही किया। तो अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कि इसने वीकली चार्ट पे क्लोजिंग भी दे दी, दूसरी कैंडल भी इसकी ग्रीन में क्लोज हुआ है। लेकिन हम अगर इंडिया आरएसआई की बात करें तो कैसा है, लोअर लूज। यहाँ पे देखो, मार्केट भले हायर लगाया, लेकिन इसने लोअर लूज लगाया, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती जा रही। बॉटम पे भी है, लेकिन ये इतना ऊपर नहीं है जितना इसको होना चाहिए। तो इट्स क्लियरली हमको एक डाइवर्जेंस दिख रहा है वीकली चार्ट पे, ठीक है। अब हम इसके डेली चार्ट पे जाके देखते हैं। तो देखो, डेली चार्ट पे भी बहुत क्लियर कट है कि अगर फॉल आता है, ठीक है, बाई चांस चलो फॉल आता है, तो ये हमारे लिए टारगेट रहेगा कि अगर यहाँ से भी गिरना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 करके वो यहाँ तक आएगा। जैसे ये फॉल आया है, ठीक, ऐसा रिटेस्ट अगेन एक आने को हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ हमें देखना है कि ये वाला पॉइंट, कि अगर मार्केट इसके नीचे आया ना, तो कन्फर्म वो यहाँ तक आएगा, कन्फर्म 110%। यहाँ कहीं हम देखें तो 200 ये में भी आसपास ही होगा, देखो, है ना। तो मार्केट जब तक यहाँ आएगा तब तक ये 200 ईएमए के भी आसपास हो ही जाएगा। सेकेंड चीज में क्या नोट करने की, जैसे जैसे मार्केट में देखो, यहाँ पे आप कैंडल की साइज देखो, यहाँ पे देखो, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। तो ये गिरने के पहले से क्या है कि स्टार्टिंग है कि मार्केट में कैंडल की साइज थोड़ी छोटी होती जाती है, स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है मार्केट की, कैंडल की साइज भी कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे क्या हमें एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा, ये हमारा रिटेस्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगेन इसके ऊपर जाते हमें नया हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो क्रॉस नहीं करता, इसके नीचे क्लोजिंग, मतलब अगेन हमारे पास 200 ये में टारगेट, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है कि जल्द ही आ रहा है इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन में भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर पिछले चार्ट भी देखें ना 2 साल के, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, तो उसमें हमें दिख रहा है कि साफ साफ मार्केट गैप अप खुलता है उस दिन, अच्छा खासा 1000 पॉइंट का फॉल देता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अदर इंडेक्स भी आराम से 300-400 पॉइंट तक हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम जाएंगे इसके 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। और 1 आवर के चार्ट पे हम ईए में देखते हैं। देखो, ईए में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। एक होना था डेथ क्रॉसओवर, हो गया। गोल्डन होना था, वो भी हो गया। अब मार्केट नॉर्मली जैसे चलता है तो चल रहा है। अब इसको हटाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियरली अगेन एक 1 आवर के चार्ट पे भी डाइवर्जेंस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये लग रहा है मार्केट में यहाँ से एक, अब ये पॉइंट हमें देखना है। मार्केट हर बार देखो इसको क्रॉस करने के बाद इसी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जा रहा है। अब स्ट्रेंथ क्या हो रही है, धीरे 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 लोअर लोज होती जा रही है, लोअर लोज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि शार्प फॉल आ रहा है। जैसे ये 30 के नीचे जाएगा ना, तब हमको एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। तब तक ये इसी के ऊपर ये ट्रेंड करता रहेगा, ओके। तो हमें सिंपली 15 मिनट पे ध्यान देना है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, जैसे इसका ब्रेक होना, हमारे पास ये टारगेट रहेगा फर्स्ट। अगर यहाँ ई में भी देखें तो यहाँ आसपास ही देखो 50 EMA का सपोर्ट है, एंड देन उसके नीचे ही तुरंत 200 EMA का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन तक आ ही जाएगा, तब तक मार्केट के साइड वेज रहेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 200 EMA, उसके नीचे क्लोजिंग, देन हमको अगेन नेक्स्ट टारगेट ये तक, यहाँ तक इजीली अचीव हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे सेंसेक्स, देखते चलो। सेंसेक्स में भी है ना बहुत अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगा चुका है इस वीक के अंदर, एज वी कैन सी। देखो एक नया हाई लगा है, सेम देखो हर एक के अंदर हमको डाइवर्जेंस दिखेगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी है, सेम एज हमको यहाँ स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है हमको कि एक लोअर लोज बनाया जा रहा है, लोअर लोज बनाया जा रहा है, ये सेम लो बना है, एंड देन अगेन एक फॉल। अगर ये सही में फॉल आता है तो बहुत अच्छा खासा, यहाँ तक तो मैं गिन के रखा हूँ कि 68,200 तो आना ही आना है, एज कम्पेयर टू, मतलब एज कम्पेयर टू नहीं, मतलब एज हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो यहाँ तक आना है। क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के बाद एक भी रिटेस्ट नहीं है,
और ये जो जितना भी फॉर्म हुआ है सिर्फ डाइवर्जेंस में फॉर्म हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक टाइम आएगा कि स्ट्रेंथ लूज करेगा, अगेन ही आएगा, यहाँ पे बाइंग पॉइंट्स बनेंगे एंड देन हमें अगेन एक अच्छा खासा अप मूवमेंट मिल सकता है। तब तक के लिए मुझे ये भरोसा नहीं है, भले ऑल टाइम हाई पे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि मैं टेक्निकली देखने वाला हूँ, मुझे न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निकली इसके क्या है कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने आना ही है एक बार। यही हम डेली चार्ट पे देखते चलो। देखो डेली चार्ट पे क्या है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा क्लोज दिया। अभी ये हमारे पास एक साइडवेज जोन था, बाकी का पीछे का सब छोड़ दो, ये हमें देखना ही नहीं। ठीक है, इसे हमें इतना ही देखना है, इतना पॉइंट। देखो हायर हाइस लगा है। देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ से हम देखेंगे मूवमेंट आ रहा है, देखो है ना। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये छोटे छोटे में नहीं पड़ रही है। यहाँ पे हम देखें तो फुल्ली स्ट्रेंथ हमको कवर होती दिख रही है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमें नोट करना है कि इस तक कब से इस जोन में ही था, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसने बाहर क्लोजिंग दे दी और कैंडल कैसी बनाई है, डोजी। हम जूम करके देखें तो कैसी कैंडल बनी है, डोजी। इट्स अ काइंड ऑफ डोजी, इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से अगेन एक रेड कैंडल बनती है तो ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्म हो सकती है, मतलब बन सकती है, इसमें कुछ दो राय है नहीं। अब सेम कैंडल हमें और कहीं देखनी है जैसे हाई पे बनी हो, जैसे ये देखो मार्केट हाई लगा रहा है, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी, ये वाली रेड वाली, अच्छा खासा फॉल हमको दिखा। अगेन ऑल टाइम हाई पे हमें कहीं ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसमें ऐसा फॉर्म हुआ। ये देखो सेम काइंड ऑफ डोजी बनी है, वो भी ऑल टाइम हाई पे, एंड देन हमें अच्छा खासा फॉल मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा फेक ब्रेकआउट हो और हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट वीक तक मार्केट में भी साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक को है इलेक्शन के रिजल्ट्स, तो उस टाइम के लिए सब में भी ऑक्यूपाई हो जितने भी मूवमेंट्स बाकी है। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे भी सेम सिनारियो है, वही ब्रेकआउट लेने देके रीटेस्ट के सपोर्ट पे खड़ा कि ये सपोर्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 75,000, एक्यूरेटली 75,000 लिख के हम चलते हैं। ठीक है, 75,000 के नीचे मतलब अगेन देखो ये फॉल देख रहे हो, ऐसा फॉल हमको अगेन देखने को मिल सकता है। 1 आवर के चार्ट पे आएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट पे हम और छोटा हमको सिर्फ यही मिल सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप है और ये जोन बन चुका है। ठीक है, तो इसके नीचे भी देखो क्लोज होना, मतलब हमारे मिल के कितना पॉइंट मिलेगा, 200 पॉइंट्स मोर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आती है। लेकिन इस बेटर के 75,000 के नीचे क्लोज आए तब हमें कंटिन्यू फॉल मिला ना, तो उसमें बैठ सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे आएगा, इसके नीचे गया, अगेन ऊपर जाएगा, फिर नीचे ब्रेक करेगा, तो प्राइस डी के ज़्यादा होगा। इस बेटर के 75,000 को ब्रेक करे देन एंड देन हम पुट की तरफ बैठेंगे, अनटिल एंड अनलेस हम कॉल की तरफ ही है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इंडियन मार्केट में निफ्टी के बारे में। लास्ट में हम लेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे एक स्ट्रेटेजी भी बतानी जो हम करेंगे। ठीक है, मे बी देखो निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया विथ डाइवर्जेंस, जैसे सब में है। ठीक है, इसमें हम ईए में देखें तो ईए में इसमें भी काफ़ी दूर है। ये सबसे अलग इंडेक्स है, हम देखना जाए ना क्यों सबसे अलग इंडेक्स है, तो इसके डेली चार्ट पे हम आते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम्स निकालते, चलो वॉल्यूम्स देखे ना, देख रहे हो वॉल्यूम्स कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े रहे, देन अगेन वॉल्यूम साइडवेज हो गए। वीकली चार्ट पे तो एकदम ही देखो ये हाई लाया, ऑल टाइम हाई लगाया, वॉल्यूम्स ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम्स कुछ नहीं है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे फॉल, शार्पली फॉल होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम्स डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ईएमए की बात करें, ऑल टाइम हाई पे तो इसने क्लोज दे दिया है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, दोनों पे। ठीक है, सेम देखो इसमें भी काइंड ऑफ डोजी बनी है, ऊपर जाके एक स्पिनिंग टॉप बोलो, डोजी बोलो, या फिर अगेन एक रेड कैंडल दिखी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नोट क्या करना है कि ये यहाँ से भाग रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कि अगर मार्केट में फॉल भी आता है तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, डेली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो हम ये भी मार्क कर लेंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के चार्ट पे। देखो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, गोल्डन क्रॉस हुआ, तो ये मूवमेंट आना लाजमी था कि यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, जो आया भी। ठीक है, लेकिन मेरा था कि एक रीटेस्ट लेके यहाँ तक आएगा तो भी हम रह सकते थे, लेकिन ये पॉइंट मूवमेंट हाथ में आया ही नहीं। अब क्या होता है कि मार्केट चला गया है
साइडवेज 1 आवर की चार्ट पे आप इसकी कैंडल की साइज देखो, भले मीडियम साइज की है लेकिन ऊपर नहीं जा रही है। मतलब कल का पूरा दिन हम देखे तो कैसा साइडवेज, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, एक काइंड ऑफ डोजी। 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि सेम एज साइडवेज चला गया, अच्छा खासा हमको ये जोन देके चला गया। हर एक इंडेक्स में यही हाल होगा कि एक 15 मिनट का चार्ट बनेगा ऐसा बॉक्स काइंड, इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे हम सेल ऑफ करेंगे। ये 50 में ब्रेक हुआ मतलब 200 ई में, 200 ई में कितना दूर है, इट्स अराउंड 22,600। ठीक है, तो अगर 50 ई में इसने ब्रीच कर दिया, छोड़ दिया, तो हमको ये ई में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो देखो 4 आवर के चार्ट पे हम क्या नोट करेंगे कि निफ्टी है ना सबसे अलग इंडेक्स क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आता है ना वो अदर इंडेक्स से जल्दी आ रहा है। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, हमारे पास सबसे पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी था और बाकी कोई इंडेक्स इतने कोई ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसी इन दिनों में, मतलब इन दोनों में ही होता था। ठीक है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इन दोनों में ही होता था। तो अब हमें क्या देखना है कि जब भी इसमें मूवमेंट आ रहा है तो सबसे पहले निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है और बैंक निफ्टी को पीछे छोड़ रहा है मूवमेंट के हिसाब में। ठीक है, लेकिन है क्या सीन, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी कंपेयर करें तो ये जितनी स्पीड से ऊपर जाता है ना, ये उतनी स्पीड से नीचे भी आता है। ये देखो उतनी स्पीड से नीचे भी आता है। ठीक है, मतलब जितना जल्दी ये भागेगा उतना जल्दी नीचे भी आता है। तो सबसे पहले हमें मूवमेंट कहाँ दिखेगा कि निफ्टी में दिखेगा। अगर निफ्टी में फॉल आया तो हमारे पास बैंक निफ्टी रिजर्व रहेगा नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे देखिए तो इसने कोई नया हाई नहीं लगाया, लेकिन इट्स स्टैंड एट नियर ऑल टाइम हाई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो ये ओपनिंग है इसकी, मतलब इसकी क्लोजिंग देखो, हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी वीकली चार्ट का, इसकी क्लोजिंग कितनी आ रही है तो 48,923। इसकी ओपनिंग देखे तो कोई मतलब की नहीं है वाले, लेकिन ओपन होके ऑल टाइम यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन क्लोज इसने बहुत नीचे दिया। अब हम इसकी क्लोजिंग देखते हैं तो वीकली चार्ट पे इसकी क्लोजिंग क्या आ रही है 48,971। इट्स बेटर देन 2 वीक एगो। ठीक है, तो अब ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज वीकली चार्ट के हिसाब से दे दिए, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से कहाँ खड़ा है, अभी भी एक डिस्ट्रप्टिव एरिया पे खड़ा है। डिस्ट्रप्टिव एरिया मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन देखो यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो बाहर क्लोज दी लेकिन अगेन अंदर आ गया, तो सेम इस सिनारियो में अगेन दिख सकता है। भले इतनी अच्छी बुलिशनेस के बाद भी अच्छा खासा फॉल आया था। अब हम जाएंगे इसके 1 आवर के चार्ट पे। देखो 1 आवर के चार्ट पे हमको ये रहा डिस्ट्रप्टिव एरिया। क्यों डिस्ट्रप्टिव, क्योंकि यहाँ पे देखो शार्प फॉल आया, इसका रीटेस्ट लिया। अब हम इसको यहाँ पे खींच देते ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बना देते। गैप अप भी हुआ तो क्या हुआ कि अंदर आ गया, अगेन इसका रीटेस्ट लिया, फॉल, यहाँ पे आके क्लोज रेजिस्टेंस लिया, स्टॉप हो गया, अगेन गैप अप खुला। तो ये जो एरिया यहाँ पे स्टैंड नहीं करना चाहता। अगेन यहाँ पे हमको सेम काइंड ऑफ सिनेरियो दिखता है कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है। मैं भी कल यहाँ पे गैप अप यहाँ तक दे देन अंदर घुस जाए वापस से, तो कितना हम पॉइंट निकल कर है 49,200। मे भी गैप अप खुले एंड देन हमें शार्प फॉल या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाए मार्केट, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को इसने छोड़ दिया ना 49,200 का लेवल, तो हमें इजीली ये टारगेट मिलेगा। ये नहीं मिलेगा लेकिन ये हमको कंफर्म मिलेगा, 49,600 अराउंड हमको मिल सकता है मंडे को। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे। देखो 15 मिनट के चार्ट पे क्लियरली वही चीज़ है जो हर चीज़ में हो रही है कि एक स्ट्रेट अप टू लाइन है विथ डाइवर्जेंस। क्या है विथ डाइवर्जेंस, हम अगर यहाँ पे आते सही निकाले, सिंपली आते सही देखो क्या है, स्ट्रेंथ लोअर लो होती जा रही है। ठीक है, अगर कल के दिन सॉरी मंडे के दिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज देना 70 के ऊपर, तो समझ लेना कि हमें शार्प, मतलब ऐसा बुलिशनेस देख रहे हो, शार्प बुलिशनेस हमको देखने को मिल सकती है जब ये 70 के ऊपर क्लोज दे। तब तक ये कुछ नहीं करने वाला, मतलब स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन कितनी जा रही है, लोअर लोज होती जा रही है। तो मे बी मार्केट मंडे को और थोड़ा गैप अप दे, स्ट्रेंथ लोअर लो होती जाए, जैसे ही 30 के नीचे क्रॉस हो सेल ऑफ आएगा। ओके गाइस, तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।